हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ। तो आज भाई दूज का दिन था, तो सुबह का हमारा मॉर्निंग इसी तरह से शुरू हुआ। सुबह बंदर आया, उसी की वजह से हम लोग बाहर खड़े हैं। तो ये बंदर जब आते हैं एक झूठ में आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ना पेड़ की इमली छोड़ते हैं, ना पपीते की पेड़ का पपीता, ना केले का पेड़ का केला। तो मतलब जब आते हैं तब आपको 1 घंटा बिल्कुल खड़े होके उस लोगों को संभालना पड़ता है। तो इसी की वजह से काम भी लेट हो जाते हैं। देखिए, मैं सुबह उठी हूँ, एकदम सुबह का समय था, मेरा एकदम आँख मुँह भी सूजा हुआ है। सुबह का कुछ काम नहीं हुआ, आज भाई दूज है। और ये देखिए, केले का पेड़ तो आधा खत्म कर दिया और कुछ बचा है। तभी सारा काम मैं करूँगी। देखिए, सारा काम करके मैं पूजा पाठ करके सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। हस्बैंड गए हैं थोड़ा मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, तो घर में सभी खाएंगे, तो इसके लिए ब्रेकफास्ट में सभी खाएंगे। तो पकौड़े बना के तैयार करके रख देती हूँ, मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी। हस्बैंड आएंगे तो फिर दोनों खाऊंगी। बेटा इंतज़ार कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो इधर मैं पकौड़ा बना के रख दूँगी। अभी मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और वॉइस देने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि बहुत खांसी होते हैं और वॉइस मुझे रोक रोक के देना पड़ रहा है। बहुत खांसी है, बात करते ही खांसी आ जा रहा है। ऐसे मेरा कितना वीडियो एडिट होके पड़ा है, लेकिन मैं वॉइस दे नहीं पा रही हूँ। तो बड़ी मुश्किल से ये दे रही हूँ। आगे का भी 2 वीडियो बड़े मुश्किल से वॉइस दिया। तो ये सब बना के तैयार करके फिर मैं अभी जाऊंगी तैयार होने के लिए, क्योंकि जाना है ननंद के घर। अभी सुबह मैं जाऊंगी ननंद के घर तैयार होके, उसके बाद आऊँगी, फिर दोपहर का खाना वाना बना के फिर जाऊंगी मेरे मायके में। तो अभी देखिए, मैं ऊपर आई थी कुछ लेने के लिए, तो ये पूजा का रूम में कितना अच्छा लग रहा था, इसलिए मुझे पूजा करके गई। और जो नमकीन और बिस्किट वगैरह बनाया था वो थोड़ा ननंद के लिए ले लूँगी। तो लेके अभी मैं तैयार हो गई हूँ, नीचे जाऊँगी, थोड़ा गले में माला डालूँगी, फिर तैयार होके निकलूँगी। बिल्कुल समय कम है, समय के साथ साथ काम करना पड़ता। मैं इनको बोल रही थी आप अकेले ही चले जाओ, लेकिन बोला नहीं, दीदी ने बोला है तुम्हें जाने के लिए। तो फिर मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इधर से निकलूँगी, घर का भी सारा काम ख़त्म करके फिर दोपहर को आके खाना बना के फिर शाम को भी मायके जाना है। और शायद दोपहर के टाइम आएंगे देवर की बेटी, तो भाई दूज के लिए। तो तैयार होके थोड़ा सा गई दुकान में, तो ननंद के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, भाई के लिए गिफ्ट लेना था। ये जिसमें नाम लिख रहा है ये मेरे भाई के लिए, और इधर वाला जो थाली है तो ये ननंद के लिए। तो कपड़े मैंने कुछ दिन पहले ही भेजी थी, और कपड़ा देके क्योंकि कपड़ा तो पहनते ही है, थोड़ा एक चीज़ दूंगी तो याद रह जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कुछ दे देती हूँ। तो ये लिया, कैसे हुआ कमेंट पे बताना ज़रूर। और ये वाली थाली मैं ननद के लिए ली हूँ, और ये दोनों बर्तन मेरे दोनों भाई के लिए। तो अभी जा रही हूँ ननद के घर, बहुत जल्दी जाना था और थोड़ा सा सर्दी भी लग रहे थे, तो बोल के मैं कान में बांध ली। धूप है लेकिन ठंडा हवा चल रहा है। तो ननंद के घर पहुंच गई। ननंद को जब ये गिफ्ट निकाल के दिया, उसको बहुत पसंद आए। उसने तो उसके भाई को बोला कि मेरे को ये ज़रूरत भी थे, तो फिर वो उनको पसंद आया, तो उसी में ही हम लोग खुश हो गए। तो हम लोगों ने बोला कि जल्दी जल्दी करो, फिर जाके खाना बनाना है। तो उन्होंने बहुत कुछ की तैयारी की थी। ওটা भी কালকে ওটা সবচেয়ে বড় বলছি ওটাকে ঢিলা এ করে দাও না, একটা পাক খুলে দাও না। আমি যেটা দিছি বড় বড় এই তো ওরকম মা भी কালকে এখন ছোট ছোট সব ছোট হচ্ছে। ওর হাতে রাখি বাঁধা নাই। और मेरे ननंद हाथों से पेड़ा
फिर निमकी होते नमकीन टाइप के वो, और लड्डू वगैरह और बाकी पूड़ी वगैरह सब कुछ बना के रखे थे भाई दूज की टीका करने के लिए। और इधर अभी भाई दूज का टीका होंगे और ये भी जल्दी जल्दी बोल रहे, टाइम भी ज़्यादा हो रखा है। तो उन्होंने दिया, जो रीति रिवाज से जैसे होता है वैसे किया। और वो माला देते हैं और टीका वगैरह कर दिया। और उसके हाथ में दिया था पैसे थोड़ा ज़्यादा दे दिया, तो दीदी हाथ से छीन रहे कि मुझे भी देना था बोल के वो हाथ से छीन रहे थे, छीना झपटी चल रहे थे दोनों भाई बहनों में। अब उसकी बारी ख़त्म हो गया, अब मेरी बारी। आप लोगों ने कहीं देखा क्या ऐसे रिवाज? तो जो मेरे ननद मुझे करते हैं, तो देखिए वो खुश होके करती है तो मुझे अच्छा भी लगता है, और वो खुश होते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो उधर तो वो खाना खुद ही शुरू कर दिए, दीदी ने उसको मिठाई भी नहीं खिलाया तो उसने खुद ही शुरू कर दिया खाना। तो चलिए, हमारे इधर भाई दूज का जो रिचुअल होते हैं वो पूरा हो गए। तो ये कमर में तो आता नहीं है, तो ये इसलिए मेरे ननद मेरे ऐसे ही शरीर के ऊपर डाल दिया, और वो हंस रहे थे कि ये तुम्हें वो आएगा भी नहीं। तो अभी जीजा जी पास में बैठे हुए थे, हम लोग उधर ही जल्दी जल्दी खाना उना खा के फिर जल्दी करके निकल आए, क्योंकि घर में आके फिर सारा काम भी निपटाना था। और कहीं आने जाने का मतलब तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अगर एक ही जगह जाना होता तो कोई बात नहीं। तो फिर भी उधर से निकलते निकलते हमें 1 बज ही गए थे घर आते आते। फिर 1 बजे मैंने उधर से निकल के आए, फिर किसी भी तरह से भी कपड़ा चेंज करके फिर मैं खाना बनाने जाऊंगी। तो कहीं आने जाने का मतलब ही इतना हड़बड़ी मचे रहते हैं ना, कि आने के बाद सारा काम करना। फिर कपड़ा चेंज करके मैंने फटाफट अंडे की सब्ज़ी और चावल बनाया। पहले तो सोच रही थी कि अंडा बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं हुआ। और इधर ट्रे लाते लाते 3 अंडा तोड़ के रख दिया, जो मैंने अलग से निकाल के रखी हूँ। तो ये सब अंडा आलू बॉयल की थी कि थोड़ा सा बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन बिल्कुल समय नहीं था। तो एक तरफ मैंने प्याज फ्राई कर रही हूँ, एक तरफ मसाला फ्राई कर रही हूँ। तो दोनों तरफ कढ़ाई लगा के फटाफट करके मैंने खाना बनाया, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे थे कि खाना खाना है। थोड़ा टाइम तो लगता है अंडा बॉयल होने में और ये मसाला बनाने में, तो बनाना पड़ेगा। अभी जिस दिन त्यौहार के दिन होता है उस दिन तो थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाते हैं, तो उसी काम के हिसाब से करना पड़ता है। तो इधर दे दिया, सबको खाना दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड तो उधर से दीदी के घर से नाश्ता पानी करके आने के बाद नींद ले रहे, फिर उनको भी बुलाया, उन्होंने उठ के भी खाना खाया। खाना खा के मैंने सारा घर का काम काज ख़त्म करके बैठी थी तैयार होने के लिए, तब तक मेरे देवर की बेटी आ गई। तो सबको लोग जानबे जे हमारे घरे भाई बेटे। बाबा, इधर हमारे घर के बच्चों का भी भाई दूज हो गया। ये तीन भाइयों में एक बहन है जो मेरी देवर की बेटी, और उधर वाला लड़का मेरा देवर का बेटा है। तो इधर का काम ख़त्म हुआ तो हम लोग बैठ के थोड़ा हंसी मजाक बातें किए हैं। तो बहुत दिनों के बाद ऐसे तीनों बैठ के टीका लिया। तो ये लोग हो जाएंगे काम ख़त्म, फिर मैं अभी तैयार हो जाऊंगी, तैयार होके निकलूँगी। और बहुत लेट हो रहे थे, थोड़ा शाम अंधेरा अंधेरा होने वाले थे। अपना सामान उमान ले लिया, और बहुत सर्दी थे जाते टाइम। तो बेटा बोला मम्मी स्वेटर पहन के जाओ, और अच्छा ही बोला कि नहीं तो सर्दी बहुत लग रहे थे रास्ते में, ठंडा हवा चल रहे थे और तबीयत भी ठीक नहीं था। तो हम लोग पहुँचने ही वाले थे, और उधर जाके देखा हमारे उधर अभी भी काली माता की पैंडल सभी रखे हुए हैं, लाइटिंग वगैरह। और उस दिन आज सेमीफाइनल भी था गेम का। तो मेरे हाथ में मोबाइल
तो मैच देखते देखते ही हम लोग इधर तक पहुंच गए और कितना सुंदर पंडाल हुआ। और दोनों ही पंडाल अभी तक बहुत सुंदर है, लोग अभी भी निकल रहे थे। और मैं तो आ नहीं पाई, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो सोच रही थी आऊँगी लेकिन आ नहीं पाई। लेकिन अभी भी सर्दी है, लेकिन अच्छा है कि अभी तक है पंडाल। तो इधर देखिए इतना बड़ा स्टेज है, रोज़ इधर परफॉर्मेंस होता है कुछ ना कुछ। कितना सुंदर लग रहे थे। नीचे उतर के नहीं देखा क्योंकि टाइम भी हो रहे थे, क्योंकि घर वापस आना है, शाम हो जाएंगे, ज़्यादा रात हो जाएगा तो सर्दी बढ़ेंगे। तो अभी भी सजा हुआ है पूरा घर वगैरह, सब कुछ दुकान सब कुछ ऐसे सजा हुआ है, सुंदर भी लग रहे थे देखने में। तो इधर एक पंडाल है और एक पंडाल इधर है, दोनों ही ऐसे गोल्डन कलर के ऊपर एक बेस में है। तो सुंदर बहुत लग रहे थे। और ये तो अभी भी सुंदर लग रहे हैं, जिस टाइम पूजा होते हैं तो उस टाइम बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इधर पहुंच गए, भाई लोगों को टीका कर दिए थे, छोटे भाई गए थे दीदी के घर। तो आते टाइम बोला कि इधर ही आएंगे, तो मैंने बोला इधर ही आ जा, फिर दोनों को इकट्ठा कर दूंगी। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, थोड़ा बैठी है। और मेरा मोबाइल लेके मेरे हस्बैंड चले गए कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो फिर फटाक से भाई की बेटी लेके आके फिर जाके वीडियो बनाए। तो उनका फ़ोन आ गया था, वो हाथ में मेरा फ़ोन लेके चले गए। तो अच्छा हुआ कि दोनों भाई एक साथ हो गए, लेकिन दोनों के घर में अलग अलग जाती तो फिर मेरा टाइम और लग जाते। तो थोड़ी देर उधर ही बैठी। और दीदी के घर में तो टीका होना नहीं था, क्योंकि दीदी की ससुर जी ख़त्म हुए हैं। तो उधर ही ऐसे खाना पीना खा के आ गए थे, और बहुत दिनों से दीदी बुला रहे थे, तो सोचा कि आज छुट्टी का दिन है, वो भी बिजी रहते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो उधर से खाना वाना खा के आए। तो मैं जानती हूँ कि खाने वाने का व्यवस्था, और मेरे बड़े भाई फिर एकदम वेजिटेरियन है, और छोटे भाई फिर भी नॉनवेज खाते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग क्या बना के ले जाए। तो ऐसे ही मिठाई नमकीन वगैरह जो बनाई थी सब लेके गई हूँ। और उसके इधर ही करके दोनों को आशीर्वाद दे के कर दिया, टीका कर दिया। भाई दूज हमारा हो गया। और ये मैं पहले देना भूल गई थी, तो अभी दे रही हूँ। कोई तो अभी पहनते नहीं है, लेकिन देना भी उनको ज़रूरी है। तो दोनों भाई मेरे से छोटे हैं, हम दोनों बहन बड़े हैं, हमारे दोनों भाई छोटे हैं। तो खूब मतलब अच्छा लग रहे थे कि दोनों भाई को एक साथ ही टीका कर पाई। और भाई की बीवी शायद उसके भाई के घर जाएंगे, तो ये बड़ी वाली चाय बना के लेके आ गई। दोनों भाइयों ने फिर भाई दूज का गिफ्ट भी दिया। बड़े भाई ने दिया साड़ी और छोटे भाई ने दिया बेडशीट। और मम्मी पापा इधर बैठ के बंगला टीवी सीरियल देख रहे थे, और ये दोनों बैठ के अभी फ़ोटो शूट करेंगे, इसलिए बोला कि बुआ वीडियो बनाओ, हम भाई की टीका करते हैं। बोले टीका तो सुबह कर। तो बड़े भाई की बीवी ने बनाए थे फ्राइड राइस और चिली पनीर और फूल गोभी के रोस्ट, क्योंकि वो लोग सादा खाना खाते हैं, उनके भी भाई आए हुए थे। तो दोपहर को खाना वाना जितना हुआ, और फिर हम लोगों को बोल रहे थे खाना खा के जाओ, लेकिन खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा खाना बना हुआ था, क्योंकि मैं इधर आऊँगी बोल के मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना ही ली थी, क्योंकि इतना देर से खाना बना रही हूँ। फिर इधर से जाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा बोल के मैं खाना बना ली हूँ। और ये बड़े भाई का छोटा बेटा बहुत मतलब भगवान जी का, गुरुदेव जी का भक्त है। वो खाली भगवान का गाना, ठाकुर जी का गाना, यही सब गाते रहते हैं। और मेरे मोबाइल में खाली हमारे डॉगों को देखना है उसको। तो ये सब भगवान का गाना गा रहे हैं, उसको आता तो नहीं है, लेकिन देखिए कैसे आंख बंद करके भगवान के लिए गाना गा रहे हैं। बहुत प्यारा है।
तो उसके साथ थोड़ा बैठे बैठे खेला और तब तक मेरा बैठे बैठे मेरा आँख नाक ऐसे बंद हो जा रहे थे, जैसे लग रहे थे जुकाम ज़्यादा बढ़ रहे। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के ही फिर घर के लिए रवाना हो गए। और रास्ते में चल रहे थे गेम, तो सभी ऐसे ही बड़ा सा टीवी लगा के तो देख रहे थे। और प्रोग्राम आज के लिए कैंसिल था, नहीं तो दूसरे दिन प्रोग्राम होते हैं। तो रास्ते में बहुत ठंडा लग रहे थे। बीच रास्ते में फिर बाइक खड़े करके फिर कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा पहना, फिर हम लोग घर आए। तो घर आने के बाद हमारे डॉगो देखिए कितनी खुशी से उछल रहे कि हम लोग घर आ गए। तो उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, अभी क्या करेंगे उसको समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आज का दिन हमारा ऐसे ही गया, बिजी थे लेकिन अच्छे लग रहे थे। पूरा दिन थोड़ा सा खुशी के साथ ही निकल गए, हर जगह के समय दे पाई। और रिश्ता भी निभाना ज़रूरी है, सभी रिश्ते के साथ सभी अपने अपने जगह खुश रहे, यही है। तो आप लोगों का भाई दूज कैसे निकला बताना ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्राइब और लाइक मोटिवेशन मिलता है अगला